हमने एक लाइव रॉकेट लॉन्च देखा। जब काउंटडाउन शुरू हुआ 10, 9, 8, तब तो मतलब सब बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उसे देखने के लिए। जब हम वीएससीसी गए थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो मैं अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी जो हम लाइफ में आज तक नहीं कर पाए थे। मैंने बचपन से सोचा था कि हम यूपीएससी या आईआईटी या हम नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि एक फील्ड है जिसमें जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट करके हम अपने इसरो को थोड़ा और आगे बढ़ा के हम नासा को भी बीट कर सकते हैं। चंद्रयान 3 था, उसके बारे में मैं पढ़ा। हम लोग वहाँ पर प्लानिटोरियम गए थे, वहाँ पर हमने रोटेटिंग अर्थ का मॉडल देखा था। उसमें हम लोग ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा था। हम लोग ने एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स देखे थे जो मून पे वो चलते हैं। तो साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मेरे को बचपन से स्पेस में इंटरेस्ट था बहुत, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूँ। और मैंने स्पेस साइंटिस्ट से भी बहुत वो ली इंस्पिरेशन कि मैं भी ऐसा करूँगी और मैं भी अपने कंट्री का नाम फॉरवर्ड करूँगी। वीएसएससी का हमारा मकसद ये था, पहला चीज़ बच्चे समझें स्पेस साइंस को और वहाँ पे जाएं, उस चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और लकीली हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ पे रॉकेट लॉन्चिंग हो रही है, तो उनको वो देखने का एक अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पे पूरे इंडिया से 2000 बच्चे इकट्ठे हुए थे। तो दे आर गेटिंग एन एक्सपोजर, दे आर इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग सिमिलर माइंड्स। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के जिला बरेली में जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल में हैं। उन बच्चों के साथ जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम घूम कर आए हैं। एक इनिशिएटिव लिया गया इस स्कूल ने उन बच्चों के लिए जो साइंटिस्ट बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, वो अपने ख्वाब को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, उनको वो स्पेस सेंटर दिखाया गया। उन बच्चों से जानेंगे उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा है। जी, मेरा नाम साहिल अग्रवाल है और मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। साहिल, जब आप त्रिवेंद्रम गए तो वहाँ पे स्पेस सेंटर में क्या उस प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त? जी सर, जो हमारा नेशनल स्पेस डे बनाया जाता है 23 अगस्त को, उसी के लिए इसरो की तरफ से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था स्कूल के बच्चों के लिए। अराउंड 1500 to 2000 बच्चे थे वहाँ पे। और मेन जो हमारा पर्पस था विज़िट का, वो हमने एक लाइव रॉकेट लॉन्च देखा। रोहिणी RS-200 साउंडिंग रॉकेट का हमने लाइव लॉन्च देखा। और अच्छा, जब वो रॉकेट लॉन्च हो रहा था तब आप वहाँ थे? हाँ जी, सबसे पहले तो हमें ऑब्वियसली मतलब काफ़ी सारे बच्चे थे, तो वो वेटिंग ही जो थी इतनी सारी, वो और एक्साइटमेंट उसने बिल्डअप किया कि अब तो कुछ स्पेशल होने वाला है। और उसके बाद जब काउंटडाउन शुरू हुआ 10, 9, 8, तब तो मतलब सब बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे उसे देखने के लिए। और फिर लॉन्च हुआ रॉकेट। देखिए, बच्चे देख के यात्रा अपनी पूरी कर चुके हैं, लेकिन जो खुशी है उसकी स्पेस सेंटर रॉकेट लॉन्च को देखने की, वो अभी भी आपके शब्दों से झलक रही है। जी, मेरा नाम पावनी शर्मा है और मैं क्लास 9th में हूँ। और जब हम वीएससीसी गए थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो मैं अपने वर्ड्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हमने एक्सपीरियंस करी जो हम लाइफ में आज तक नहीं कर पाए थे। और जब हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ तो सारे इतने एक्साइटमेंट में थे और इतनी सारी मेमोरीज़ हमने साथ में क्रिएट करी। वैसे आप क्या बनना चाहती हैं? जी, I want to go in science field as well, but my main aim is to become a IPS officer. साइंटिस्ट होते हैं, वहाँ आप मिली होंगी उनसे। जो आपके उनके बीच में बातचीत हुई कुछ ऐसी जिससे आपको ज़्यादा रोमांच आया? उन्होंने हमें काफ़ी बातें बताई स्पेस से रिलेटेड, जैसे कि स्पेस सूट कैसे बना जाता है, उसका वेट कितना होता है। उसका वेट 15 kg होता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेवी होता है। और डिफरेंट काइंड ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में बताया गया, कौन कौन सी आज तक सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं इसरो के द्वारा और कौन कौन सी होने वाली हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी हमें वहाँ पे। ये सब चीज़ें आपने अब से पहले टीवी पर देखी होंगी। हाँ जी, और जब पहली बार एक्सपीरियंस किया तो बहुत ही नया था, बहुत ही अच्छा था। देखिए, इस स्कूल ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिससे बच्चे अभी भी काफ़ी अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं, और वो सब चीज़ें जो कभी उन्होंने टीवी पर देखी थी वो लाइव देख कर आए हैं, और एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जी, मेरा नाम युविका नारायण, मैं क्लास 8 से हूँ और ये मेरे लिए पहली बार था, मैंने कुछ ऐसा देखा और बहुत अच्छा था। और मैं अपने टीचर्स को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। बाकी उधर हम लोग म्यूज़ियम भी गए थे, तो वो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। स्पेस में क्या एस्ट्रोनॉट्स खाते पीते हैं और स्पेसशिप के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो साइंटिस्ट ने हमें बताया।
कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि जैसे आपने वहाँ जब देख रही हो तो ये लगा कि जैसे वो समय ऐसा है कि जैसे सब कुछ भूल गए हो हम। वो समय बहुत अच्छा था और मैं अपनी लाइफ में ये याद रखूँगी हमेशा के लिए। जी, मेरा नाम हर्षिवत चावला है और हम लोगों ने वहाँ पे प्लानिटोरियम घूमा था। उधर एक रोटेटिंग अर्थ थी, उसमें बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग अर्थ को कैसे अफेक्ट कर रही है, और हम लोग वहाँ पे बीच भी घूमने गए थे और बहुत अच्छा था उधर। क्या बनना चाहती हैं आप? वैसे तो मुझे डॉक्टर बनना है, बट अभी डिसाइडेड नहीं है इतना। स्पेस सेंटर जाके आपको लगा कि जो आपने अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य तय कर रखा है उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? वहाँ पे हमने जाके जो रॉकेट में जो चीज़ें होती है उनके बारे में पढ़ा, और जो फ्यूल्स रॉकेट में डलते हैं और वो सब सीखा था। देश है हमारा भारत, वो किस तेज़ी से उन्नति कर रहा है, वो आपको वहाँ पे ये लगा कि जैसे हम स्पेस सेंटर में हैं और जिसके बारे में सुनते रहते थे ये ऐसा होता है, रॉकेट ऐसे लॉन्च किया जाता है, और तमाम चीज़ें एक तरह से जो आपके मन में थी वहाँ जाने के बाद उनके सवालों के जवाब मिले आपको? जी, हमें वहाँ पे जाके हमारे सवालों के जवाब मिले, और वहाँ पे जब हमने रॉकेट लॉन्च देखा तो ऐसा लगा कि हम जो टीवी में देखा हमने रियलिटी में देखा, और बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। मेरा नाम सानवी अग्रवाल है। आई एम इन 8th ग्रेड राइट नाउ। सो हम लोग वहाँ पर प्लानिटोरियम गए थे। वहाँ पर हमने रोटेटिंग अर्थ का मॉडल देखा था। उसमें हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा था। एंड वहाँ पर हम लोग ने एस्ट्रोनॉट्स के फुटप्रिंट्स देखे थे जो मून पे वो चलते हैं। टारगेट क्या है आपका कि क्या बनना सो चाहते हैं? राइट नाउ आई लाइक डिज़ाइनिंग मोर, बट या साइंस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेस सेंटर में आपकी क्या दिलचस्पी थी वहाँ जब आप गई हैं? मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ जाके। इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एंड बहुत अच्छा था। वहाँ जाने के बाद आपको ये लगा कि जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री लगातार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं कि जिससे हम अंतरिक्ष में भी जिस तरह से और देश वहाँ पर हैं वहाँ हमारी भी उपस्थिति उसी तरह से दर्ज हो सके? हाँ, वहाँ पर जैसे जो चंद्रयान 3 था उसके बारे में मैं पढ़ा, एंड आदित्य L1 जो रॉकेट था जो था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, एंड जो रोप हम लोग यूज़ करते हैं वो भी पढ़ा था उसके बारे में भी। मेरा नाम इर्शिता सक्सेना है और मैं क्लास 8 से हूँ। एंड हमने पहले जब हम लोग इसरो गए थे हमने रोहिणी RS-200 साउंडिंग रॉकेट का लॉन्च देखा था, एंड इट वाज एक्चुअली वेरी एक्साइटिंग, द काउंटडाउन एंड एवरीथिंग। एंड देन वी विजिटेड द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और हमने वहाँ पे बहुत सारी सैटेलाइट्स देखी, एंड हमने वहाँ पे GSLV फैट बॉय भी देखा था, रॉकेट का मॉडल। एंड वहाँ पे हमने ये भी देखा, एक स्केल था जिसमें वी कुड सी कि हमारा वेट कितना है हर एक डिफरेंट प्लैनेट्स में हमारे सोलर सिस्टम में। एंड वी ऑल्सो विजिटेड अदर प्लेसेस, बट मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग वो विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन था एंड द लॉन्च ऑफ द रॉकेट। अच्छा, वहाँ इतने बच्चे होंगे, जैसे आप होंगी और बहुत से बच्चे आए होंगे, तो उसमें आपकी जो फीलिंग थी उस समय आप इधर उधर दाएं बाएं देख रही थी या आपका बिल्कुल एकदम फोकस था कि हम उसको ही देखें? मेरा बिल्कुल एकदम फोकस था रॉकेट अच्छा, लॉन्च सब पे। कुछ भूल गई थी उस समय? हाँ, अच्छा, बिकॉज मेरी ड्रीम है कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूँ, मेरे को बहुत मन है। तो साइंटिस्ट ही क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मेरे को बचपन से स्पेस में इंटरेस्ट था बहुत, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं स्पेस साइंटिस्ट बनूँ। आई वांटेड टू गो कल्पना इन। चावला का नाम सुनने के बाद हाँ, या सुना है, मैंने सुना है। तो उसके बाद आपने तय किया है? नहीं, जैसे मैंने उससे साइंटिस्ट पहले का ही जैसे तय एक रोल रहता है, जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है जहाँ आप गई थी उन स्पेस सेंटर का भी है। तो आपने वहाँ जब देखा तो आपको लगा कि जो आपने ख्वाब देख रखा है या जो अपना टारगेट ज़िंदगी का फिक्स किया है उससे करीब बढ़ रही हैं आप? जी, मुझे लगा कि आई एम मूविंग वेरी क्लोजर टू माई टारगेट। मुझे सबको देख के लगा कि सब लोग इतने एक्साइटमेंट के साथ हैं, इतने इंथुसियाज़म है उनके पास, और मैंने स्पेस साइंटिस्ट से भी बहुत वो ली इंस्पिरेशन कि मैं भी ऐसा करूँगी और मैं भी अपने कंट्री का नाम फॉरवर्ड करूँगी। आपने सोचा था कभी आपको स्कूल इस तरह का मौका देगा या फिर एक तरह से ये भी आपके लिए सरप्राइज़ था? इट वॉज़ काइंड ऑफ अ सरप्राइज़ फॉर मी, लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि ट्रिप ऐसी होगी मेरी और मैं जाऊँगी, मैं विज़िट करूँगी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एंड आई वुड लाइक टू थैंक माई स्कूल। देखिए, स्कूल ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो वाकई इन बच्चों के मतलब का भी था और इनके फ्यूचर में वो काम आने वाला भी था। जो चीज़ें ये वहाँ पर देख कर आए हैं बच्चे, शायद इनको ज़िंदगी में एक तरह से टीवी पर तो देखने को मिल सकती थी, लेकिन जब लाइव हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है और वो एक्सपीरियंस आप इनके शब्दों में सुन भी रहे होंगे। मेरा नाम कुश अग्रवाल है, मैं क्लास 7 से हूँ। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी थे। उसके अलावा हमने जो रॉकेट लॉन्च देखा था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब जो काउंटडाउन हुआ था बहुत अच्छा लगा था हमें।
उसके अलावा हम बहुत सारी प्लेसेस भी गए थे, जैसे जटायु आर्ट सेंटर, वो भी बहुत अच्छा था। और कहते हैं हम तो लोग वहाँ क्या देखा आपने? जहाँ पे कहते हैं जटायु का पंख काटा गया था, वहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ पे एक मंदिर भी था, हम वहाँ भी गए थे। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं एस्ट्रोनॉट। जी, मेरा नाम अनमोल मावा है। मैं कक्षा 8 का हूँ। मेरा जो मेनली वहाँ की जो ऑब्ज़र्वेशन थी, मैंने बचपन से सोचा था कि हम यूपीएससी या आईआईटी या हम नीट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि एक फ़ील्ड है जिसमें जो अनएक्सप्लोर्ड है, तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट करके हम अपने इसरो को थोड़ा और आगे बढ़ा के हम नासा को भी बीट कर सकते हैं। देखिए, इस लड़के को आपने सुना कि किस तरह से पहले कुछ थी सोच, लेकिन वहाँ जाने के बाद सोच बदलती है, क्योंकि इस वजह से बदलती है कि हम जब बहुत सी चीज़ें पास जाकर देखते हैं तो ये लगता है कि हम इसको करने में सक्षम हैं, और उस लड़के के जो शब्द हैं वो आपको सुनने को मिले ही हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई अच्छे इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो उसके परिणाम भी ठीक ठाक सामने आते हैं। जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनंत है। मैं कक्षा 8 का हूँ। मैं सबसे पहले अपने स्कूल को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनने मुझे इतना बड़ा मौका दिया इसरो जाने का। हमने इसरो जाने के अलावा हम जटायु अर्थ सेंटर भी गए, जहाँ पे हमने जटायु का भारत का सबसे बड़ा स्कल्पचर देखा, जहाँ पे जटायु जो एक माइथोलॉजी है उनकी शरीर वहाँ पे गिरा था। हम उस चीज़ को देख के भी हमने बहुत कुछ सीखा, और पर हमारा जो मेन पर्पस था वहाँ जाने का, वो हमारा इसरो था। क्या बनना चाहते हैं आप? वैसे तो मैं डीएम बनना चाहता हूँ, कलेक्टर। अच्छा, आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ आपको लगा कि ये फील्ड ज़्यादा मजबूत है? Yes, I thought about that, but this is my dream, so I will go for the DM. हमने एक और जगह देखी थी, इट वाज अ हिस्टोरिकल प्लेस, वो था जटायु अर्थ सेंटर। हम लोग इतने स्टेयर्स चढ़े थे, इट वाज अबाउट 300 to 350 स्टेप्स, एंड हम लोग लौटने में भी इतना चढ़े थे। इट वाज वेरी एग्जॉस्टिंग, लेकिन बीच बीच में हमें साइंस भी दिख रही थी कि यहाँ पे योगा विलेज है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे वो है, एंड वहाँ पे वाटर स्टेशंस भी बने थे जहाँ पे लोग रिलैक्स कर सकते हैं। बीच बीच में बेंच थी, एंड वहाँ पे नेचुरल वाटरफॉल्स भी थे, छोटे छोटे से, एंड लिटिल पॉन्ड्स। साइड में ऐसा भी लग रहा था कि कोई स्नेक ना निकल जाए बाहर से, और पीछे सीनरी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल सब माउंटेन्स दिख रहे थे, वैलीज़ दिख रही थी, घर दिख रहे थे सबके, और सब लोग भी बहुत एंथुसियास्टिक थे जाने के लिए। सब लोग ऊपर चढ़ रहे थे डेडिकेटेडली, बस इतना था। और फिर जब टॉप पे हम लोग गए, वहाँ पे तो व्यू स्टनिंग था बिल्कुल। जब यहाँ से जा रहे थे, आप हवाई यात्रा की होगी आपने, वैसे ही वापस आए होंगे, तो जब जा रहे थे तो आपके मन में क्या था, और जब लौट के आ रहे थे तो किस तरह के? सर, सबसे पहले तो स्कूल की तरफ से मतलब ये पहली ट्रिप थी जब हमने बिना पेरेंट्स के हमने फ़्लाइट के थ्रू ट्रैवल किया। ऑब्वियसली इन इटसेल्फ बहुत ही ज़्यादा इनरिचिंग एक्सपीरियंस था। और दूसरा, सबसे पहले तो इसरो है, और इतनी बड़ी चीज़ को हम मतलब देखने जा रहे हैं, खुद एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। एक लाइव रॉकेट लॉन्च जिसे आज तक सिर्फ टीवी में देख के ही मज़ा आ जाता था, उसे हम लिटरली हम अपनी आँखों से देखने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जो सोच ही थी उसने हमें इतना एक्साइटमेंट क्रिएट किया हुआ था। मतलब मैं अपनी पर्सनली बताऊं, जैसे मेरे साथ मेरी क्लास का मतलब दोस्त ऐसे अच्छे वाले कोई दोस्त नहीं गए थे, लेकिन बट जो वो था कि इसरो जाना है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने उस बात को भी साइड में रख के ये चूज़ किया कि जाना तो है ही। जब लौट रहे थे तो किस तरह का, जो आपस में बातचीत कर रहे थे तो क्या चर्चा था उसमें? जी सर, वहाँ पे तो हमने मतलब इतनी सारी चीज़ें देखी, जो इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जो आज तक कभी नहीं किसी ने भी नहीं देखी होंगी मेरे हिसाब से। लौट के आ रहे थे तो बस बहुत ज़्यादा स्टंड थे, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ लोगों ने तो अपने दोस्तों को भी से भी बोला कि क्या बोलते हैं, तुम लोग नहीं जा पाए और हम लोग तो देखो ये देख के आए हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्राउड थे हम लोग कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि ये सब हम एक्सपीरियंस कर पाएँ। आपकी क्या हालत थी जब आप लौट कर आ रही थी देखकर सब? सो जब मैं आ रही थी, सो आई वाज थिंकिंग कि द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस, एंड थोड़ा सा ये भी था कि मतलब थोड़ा सा मिस करेंगे हम लोग, बिकॉज वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी लाइवलीहुड था। सो आई वाज थिंकिंग दैट आई एम गोना miss the environment, but the experience was really good, and it was once in a lifetime experience, and yeah, I would thank my teachers for giving me this opportunity. वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स होंगे आप जैसे, तो जब आप उनसे मिली तो जैसे आपने उनसे एक्सपीरियंस अपने शेयर किए कि हमें इस तरह से इसमें
ये दिलचस्पी लगी या हमें इसमें इस तरह से मज़ा आया? जी, मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे थे और उन्होंने भी सेम ही बताया, जैसे मैं फ़ील कर रही थी वो लोग भी वैसे ही फ़ील कर रहे थे। जब आपने जैसे अपने घर बात की होगी तो सबसे पहली बात क्या कही घर पे? मैंने सबसे पहले यही बात करी कि जहाँ मैं गई थी वो एक बहुत ही सुंदर जगह थी, और जो एक्सपीरियंस हमने शेयर किया सब लोगों ने साथ में मिलके, वो शायद ही हम कभी अब कर पाएंगे। और यही था कि मैं बहुत खुश थी कि हम ऐसी जगह होके आए जो हिस्टोरिकल भी है, और प्लस वहाँ पे हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर गए तो हम और चीज़ें जान पाएँ जो हमें आज तक पता नहीं थी। कितने घंटे की जर्नी थी आप जब गईं और वापस लौटी हैं तो? गई कम से कम 3 आवर्स थी। तो आपने कभी अकेले इतना सफ़र नहीं किया था? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इट वाज़ मतलब बहुत मेरे को एक्साइटमेंट हो रहा था कि मैं अकेले जा रही हूँ पहली बार। और फिर जब आपने वहाँ जाके सारी चीज़ें देखी और जब आप लौट कर आ रही थी तो किस तरह की कंडीशन थी? जब मैं लौट कर आ रही थी मुझे लगा कि ये कभी मेरी फैमिली में तो ऐसा कभी किसी ने नहीं देखा था। एंड स्कूल से भी मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुई थी कि ओ माय गॉड, मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि इट वाज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ऐसे कोई जा नहीं सकता देखने। अच्छा, वहाँ लाइव कमेंट्री हो रही होगी, बताया जा रहा होगा किस तरह से क्या होगा, सारी चीज़ें। तो जब वो टाइम आया ना, जिस टाइम, तो क्या लगा? जैसे आपको एकदम ये लगा कि सब कुछ हम भूल जाएं या सब कुछ बिल्कुल एकदम एक नई चीज़ हम देख रहे हैं? जहाँ पे हम सब सीटेड थे, ऑब्वियसली वो उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनकी फैसिलिटी थी उसके तो काफ़ी दूर था, क्योंकि वो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन उनके इसरो से काफ़ी सेपरेटेड है। तो वहाँ पे मतलब हम ऐसी जंगल के थोड़ा बीचों बीच सीटेड थे। वहाँ पे एक स्पीकर लगा हुआ था एक पोल पे, और उस पर कंटिन्यूस ऐसे अनाउंसमेंट हो रहे थे कुछ कुछ, और हम वो काफ़ी ध्यान से भी सुन रहे थे। मतलब वो बेसिकली वो ये था कि एक साइंटिस्ट और लोगों के लिए मतलब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे या पूछ रहे थे कि सब तैयार है, या फिर जैसे लॉन्चिंग इन रॉजर, मतलब वो सब चीज़ें भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। फिर वो बीच बीच में टाइम के अनाउंसमेंट्स भी कर रहे थे। स्टार्टिंग में 45 मिनट्स लेफ्ट, 10 मिनट्स लेफ्ट, 30 मिनट्स लेफ्ट, और फिर एक समय आया जब उन्होंने काउंटडाउन शुरू किया, और तब तो मतलब सब बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उस चीज़ के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा वेट भी किया था वहाँ पे बैठ के। तो अब मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा? मेरा तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस था। वो एकदम से इट वाज सो फास्ट, वो चला गया, सिर्फ स्मोक ही रह गई थी। एंड जब लॉन्च होने के बाद उसका एक रॉकेट का एक पार्ट भी गिरता है नीचे, बट सैडली हम लोग वो नहीं देख पाए। लेकिन जो रॉकेट लॉन्चिंग एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया था, मतलब इट वाज मेमोरेबल। आपको कैसा लगा वो? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मैं पल कहूँगी। बताइए कि जब एकदम जैसे वो एक तरह से जो उल्टी गिनती शुरू होती है और फिर वो हुआ है। एक हो रहा था ना अंदर ही अंदर की एक्साइटमेंट, वो अंदर मेरे जग रही थी, और बस मुझे देखना था रॉकेट लॉन्च की कैसा होता है। बहुत अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। हमारे साथ जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राजेश कुमार हैं। हम उनसे जानते हैं कि इस विज़िट के पीछे जो बच्चों को कराई गई है स्पेस सेंटर की, क्या मकसद था और ये कैसे ख्याल आया? देखिए, आजकल के एजुकेशन बहुत चेंज हो गया है। जो हम लोग एजुकेशन लिए थे, इट वाज बुक बेस्ड एजुकेशन, एग्ज़ाम लिखो, रटो, लिखो, क्वालिफाई हो जाओ। बट आज का ज़माना इट्स नॉट ओनली दैट, इट्स हाँ, आज भी रोट लर्निंग है, आज भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखने पड़ते हैं क्वालिफाई होने के लिए। बट बियॉन्ड दैट, गेटिंग स्किल्ड, गेटिंग एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ज़माना है। तो हमें बच्चों को जितना एक्सपोजर दें, और उस एक्सपोजर में जो उनको एक्सपीरियंस मिलता है, उससे जो लर्निंग होता है, और वो मोटिवेशन बनता है उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, एंड दे डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट। मगर एक ज़माना था जब हम लोग को बताया जाता था बेटा ये कर लो, वो कर लो, तो हम लोग वैसे करके हम लोग आगे बढ़े हैं। बट आज के ज़माने में इतनी एवेन्यूज़ हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर उस अपॉर्चुनिटीज़ को हम बच्चों को एक्सपोज करेंगे, जैसे कि बरेली का देखेंगे तो बहुत से बच्चों 80% बच्चे एंट्रेंस लाइक जेई या फिर मेडिसिन इसी लाइन पे फोकस्ड हैं। चलो ठीक है, कर लेंगे, हम लोग इंजीनियर बन लेंगे, डॉक्टर बन लेंगे, बट उसके आगे भी बहुत चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक गेटिंग बिकमिंग ए साइंटिस्ट। Why not have an astronaut from Bareilly and that 15-20 years? Why not have an oceanographer from Bareilly? Why not have a geologist from Bareilly? तो हमें चीज़ें इतने डिटेली एक्सपोज करना पड़ेगा कि बेटा एवेन्यूज़ बहुत हैं। तो VSSC का हमारा मकसद ये था, पहला चीज़ बच्चे समझें स्पेस साइंस को, और वहाँ पे जाएं, उस चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और लकीली हमारे लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि वहाँ पे रॉकेट लॉन्चिंग हो रही थी।
तो उनको वो देखने का एक अपॉर्चुनिटी मिला जहाँ पे पूरे इंडिया से 2000 बच्चे इकट्ठे हुए थे. So they are getting an exposure, they are interacting with the students who are having similar minds. मैंने वहाँ जितने बच्चे आए थे उनका एक ही लक्ष्य था, एक ही गोल था, एक ही माइंडसेट था कि हम साइंस के बेस बच्चे थे और एक्सप्लोरेटिव थे, वो इसका एक्सपीरियंस से लर्निंग लेना चाहते थे. तो एक गोल सेट था, वो एक ग्रुप बन रही थी वहाँ पे, तो उसके साथ उनका टाइम स्पेंड करना. सेकंड, गेटिंग एक्सपोज्ड टू दो साइंटिस्ट, उनके एस्पिरेशंस, उनके थॉट प्रोसेस जब उनसे डिस्कस करते हैं, उनके कहे हुए चीज़ों से जब मोटिवेशन मिलती है, बच्चों का एक नया पाथवे खुलता है. ज़रूर जैसे हमारे बच्चे 7th 8th के बच्चे थे, इट्स नॉट अ टाइम ऑफ टेकिंग डिसीजंस, बट इनको उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा हमें, सो दैट हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हम कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी उनको अभी से ही हमें देना पड़ेगा. सो दैट वाज आवर अल्टीमेट गोल. ये बच्चे छोटे बच्चे जिन्होंने कभी फैमिली छोड़कर कभी ट्रैवल नहीं किया और इतने दिन ट्रैवल नहीं किया, तो ये भी इनके लिए एक बहुत लर्निंग था, हाउ टू बी सेल्फ डिसिप्लिन, हाउ टू मैनेज दमसेल्फ. आपको फ्रीडम दिया जा रहा है, फिर भी मॉनिटर्ड हो, आप कर सकते हो बट अपने कंट्रोल से, तो सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ता है. बट यहाँ पर जब ऐसे जर्नी जाते हैं और वो इन चीज़ों में खो जाते हैं और उससे लर्निंग ले लेते हैं, दे आर एक्चुअली एक गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, उनको सेल्फ डिसिप्लिन आता है. और 5 दिन का जर्नी हैड गिवन लॉट ऑफ लर्निंग टू देम. जैसे जड़ाई पार्क बच्चे बोल रहे 300 स्टेप्स चढ़ने पड़े, एंड कुछ बच्चे होते हैं आजकल एसी बेस्ड बच्चे हैं, 300 स्टेप चढ़ना ऑलमोस्ट रेडी नहीं रहते हैं, बट दे एन्जॉयड इट. दे एन्जॉयड जड़ाई पार्क देख के आया, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, एक रॉक पार्क है. सो दिस ऑल थिंग्स दे एक्सपीरियंस, दे एन्जॉयड इट. तो हमने उसमें बस इसरो या वीएसएससी अकेला रखा नहीं, हमने उसके साथ उनको एंटरटेनमेंट के लिए भी चीज़ें रखें, जैसे कोवलम बीच ले गए, लुलु मॉल ले गए, वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉल्स, तो उसका भी एक्सपोजर दिया, प्लानिटोरियम का एक्सपोजर दिया, तो वो भी उनको इंक्लूड किया, सो दैट जस्ट एक सिंगल चीज़ में हम लिमिट ना रखें, तो हमने उसको भी इंक्लूड किया. सो इट वाज लाइक ए लर्निंग कम एंड एंटरटेनमेंट ए पैकेज, जिससे बच्चे एंजॉय कर पाएँ. दैट वाज द. देखिए, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में लीक से हटकर एफर्ट किए जा रहे हैं. इसका जाहिर सी बात है कि रिजल्ट अच्छा ही आएगा. उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ.